मैंने परीक्षा नहीं ली। वो तो देवाधिदेव महादेव हैं, सब कुछ जानते हैं। भोलेनाथ बाबा ने ध्यान लगा के देखा, भोलेनाथ बाबा अपने ध्यान में समझ गए, देवी तुमने, भोलेनाथ बाबा सीता मैया को अपनी माँ मानते थे। भोलेनाथ बाबा ने कहा, देवी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। समझ गए, किशोरी सती मैया से नहीं कहा, मन ही मन कहा कि देवी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो कि परीक्षा नहीं ली, और मैंने मेरे प्रभु राम की परीक्षा ली। मेरी माँ सीता का भेष बनाया और मुझसे झूठ बोल रही हो। तो भोलेनाथ बाबा ने क्या किया, मन ही मन सती मैया का त्याग कर दिया कि अब आपने माँ का भेष बना लिया तो पत्नी के रूप में मैं आपको स्वीकार अब कदापि नहीं कर सकता। सती मैया का परित्याग कर दिया भोलेनाथ बाबा ने। जरा विचार करो, भोलेनाथ बाबा राम जी के इतने बड़े भक्त हैं कि जरा सा सती मैया ने किशोरी जी का भेष बनाया तो महाराज भोलेनाथ बाबा ने सती मैया का ही त्याग कर दिया। और राघव श्री राम लक्ष्मी नारायण भगवान भोलेनाथ बाबा के इतने बड़े भक्त हैं कि भोलेनाथ बाबा की पूजा में एक पुष्प कम पड़ गया तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल के चढ़ा दिया। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के भक्त हैं। और महाराज जब भगवान राम सागर पर सेतु का निर्माण करना था तो भोलेनाथ बाबा की पूजन की, मिट्टी के बालू के शिवलिंग बनाए और भोलेनाथ बाबा की पूजन की। और जब महाराज राघव राम जी ने भोलेनाथ बाबा की पूजन की तो भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। तो किसी ने पूछा राम जी से, राघव इनका नाम क्या है? तो राघव श्री राम ने कहा, इनका नाम है रामेश्वर। बोलिए रामेश्वर महादेव भगवान जय। किसी ने पूछा, प्रभु इनका अर्थ और कर दे, रामेश्वर भगवान का क्या अर्थ है? तो राम जी ने कहा जो राम के ईश्वर हैं उन्हीं का नाम रामेश्वर। भोलेनाथ बाबा ने प्रकट होकर कहा, नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ गलत है। तो बोले क्या अर्थ है? भोलेनाथ बाबा ने प्रकट होकर कहा, राम जी ने कहा था जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। भोलेनाथ बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये नहीं, जो भोलेनाथ बाबा के ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। मानो दोनों एक दूसरे को अपना ईश्वर मानते हैं। अगर कोई पूछे शास्त्रों के अनुसार कि भोलेनाथ बाबा का सबसे प्रथम और सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो पहला नाम आता है भगवान राम का। सबसे बड़े भोलेनाथ बाबा के भक्त हैं राम जी। और अगर राम जी के भक्त की बात आए कि राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन है, सेवक कौन है, तो पहला नाम आता है भोलेनाथ बाबा का। इधर महाराज सुंदर भोलेनाथ बाबा, इधर महाराज में निवेदन कर रहा था, प्रेम से कहिए हर हर महादेव। आप लोगों की तो आवाज ही नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोले हर हर महादेव। हर हर महादेव बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन नित्य रोज करते रहना चाहिए। एक भोलेनाथ बाबा का बड़ा सुंदर भजन है, आइए सब मिलजुल करके गाते हैं महाराज। और भोलेनाथ बाबा का भजन
प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए। इधर महाराज, इधर भोलेनाथ बाबा, इधर महाराज भोलेनाथ बाबा बमा बम भोले शंकर, गले में नांग भर